नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रीकाप भाई में। अगर आप क्लास 11 के छात्र हैं या फिर सिर्फ अच्छे साहित्य के शौकीन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम चर्चा करेंगे हॉर्नबिल की पहली कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की। ये कहानी एक दादी और पोते के बीच के रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है और साथ ही जीवन, यादों और समय के गुजरने को भी समझाती है। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। कहानी की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि उनके साथ उनकी दादी का एक गहरा और स्थायी रिश्ता था। दादी उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा थी और लेखक ने उनका पूरा जीवन करीब से देखा। वे अपनी दादी को एक वृद्ध, समझदार और शांतिपूर्ण महिला के रूप में याद करते हैं, जिनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में एक शांतिपूर्ण आभा थी। लेखक ने दादी को हमेशा एक साधारण और धार्मिक महिला के रूप में देखा, जो अपनी दिनचर्या में हमेशा व्यस्त रहती थी। दादी हर सुबह जल्दी उठती, प्रार्थना करती और फिर उन छोटे छोटे कामों में लग जाती जिनसे उनका दिन गुजरता था। वह हमेशा पक्षियों को दाना डालती और उनका दिन इसी तरह की सादगी में बीतता था। दादी की दिनचर्या। लेखक ने अपनी दादी को हमेशा पूजा पाठ में लीन पाया। दादी का जीवन बहुत ही नियमित था। वह रोज सुबह उठकर अपनी प्रार्थना करती, फिर उनका दिन शुरू होता। लेखक भी उनकी आदतों को समझने की कोशिश करता और कभी-कभी उनकी मदद करता। उनकी दादी का जीवन एक शांतिपूर्ण दिनचर्या पर आधारित था, जो उन्हें मानसिक शांति और संतोष देता था। जब लेखक बड़े होने लगे तो उन्हें शहर में पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। इस दौरान लेखक और उनकी दादी के बीच की भौतिक दूरी बढ़ गई, लेकिन उनका भावनात्मक रिश्ता अब भी बहुत मजबूत था। हालांकि दादी शहर की नई जीवन शैली को नहीं समझ पाती थीं, फिर भी वह हमेशा लेखक की चिंता करती और उससे केवल एक ही सवाल पूछती, तुम ठीक हो ना? वह लेखक के आधुनिक जीवन से अनजान थी, पर वह उसकी भलाई को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। समय के साथ लेखक जब घर वापस आया तो पाया कि उनकी दादी अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। वह पहले जैसी सक्रिय नहीं रही, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पुरानी दिनचर्या को जारी रखा। वह पक्षियों को दाना डालती, प्रार्थना करती और छोटे छोटे कामों में व्यस्त रहती। उनकी आंखों में वही शांति और प्रेम था जो पहले था। एक दिन लेखक को यह दुखद समाचार मिला कि उनकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने बहुत शांति से अपनी आंखें बंद कर ली थी। यह दुखद था, लेकिन लेखक का मानना था कि दादी की मृत्यु शांतिपूर्वक और सौम्यता से हुई थी। दादी का जीवन भी साधारण और शांतिपूर्ण था और उनकी मृत्यु भी उसी शांति के साथ हुई। लेखक को यह एहसास हुआ कि दादी का प्रेम, उनका आशीर्वाद और उनका चित्र उसकी यादों में हमेशा रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपकी भी कोई दादी या नानी है जिनके साथ आपके खास रिश्ते रहे हैं। और हाँ, चैनल रीकैप भाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही वीडियो देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।